टेंशन में वही रहेगा जो गलती करेगा। टेंशन भी फ्री में नहीं मिलती है, टेंशन के लिए भी बहुत गलतियां करनी पड़ती हैं, बहुत गलतियां करनी पड़ती हैं और बहुत भूल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ करना पड़ता तब टेंशन मिलती। टेंशन फोकट में नहीं मिलती है। जो भी दुनिया में मिलता है सब उसके लिए कुछ करना पड़ता तब मिलता है, ऐसे टेंशन नहीं मिलती है। याद रखना, टेंशन के लिए भी आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आप देखते होंगे बच्चों को कोई टेंशन नहीं, हंसते रहते क्योंकि वे गलती करते नहीं। उनको ना गलती मालूम है और ना ये मालूम है कि ठीक क्या है गलत क्या है। वो मिट्टी में भी बैठ जाता है, हंसता रहता है, ज़मीन पर लेट जाता है, नए कपड़े पहनाओ तुरंत उसमें मिट्टी लगा लेता है। बच्चा है वो न बीड़ी पीता है, न सिगरेट पीता है, न दारू पीता है, न बेविचार करता है, न गलत काम करता है, न कोई रिश्वत लेता है। तो फिर उसको टेंशन क्या? टेंशन तो तभी होती है जब किसी का पैसा आप खा गए और जिसका पैसा खाए वो सामने से आ गया, बस टेंशन शुरू। टेंशन फोकट में नहीं मिलती है, टेंशन के लिए भी बहुत बदतमीजी करनी पड़ती है। हमने बहुत साधुओं को देखा टेंशन में ऐसे बैठते मुंह बना के। अब गलत काम किया है तो मुंह फुलाओ। चोरी करोगे तो भी टेंशन मिलेगी। कितना पुलिस जवान भी टेंशन में क्योंकि रिश्वत लिया है, मोटरसाइकिल वालों से 100-100 रुपया लेकर छोड़ा है तो टेंशन में है जब तक चांपा पार ना हो जाए। क्योंकि चांपा में कोई दूसरा पकड़ेगा, पूछेगा कहाँ से आ रहे हो तो बोलेगा कोठारी से आ रहा हूँ। अरे तो उधर पुलिस लगी, रोका क्यों नहीं? क्या बात क्यों नहीं रोका? पैसा लिया होगा उसने। तो जब तक चांपा पार नहीं होगा तब तक टेंशन खत्म नहीं होती। कुछ न कुछ गलत आप करेंगे तभी टेंशन मिलेगी, फालतू टेंशन नहीं मिलती है। और कुछ न कुछ अच्छा करेंगे तभी खुशी मिलेगी, फालतू में खुशी भी नहीं मिलती है। इसलिए खुश रहने के लिए अच्छा करना सीखो। अभी सत्संग शुरू नहीं किया, अभी तो खेत की मेड़ बांध रहा हूं। मेड़ बांधने में ही आनंद आने लगा है, अभी शुरू होगा। ये सब सत्संग ही है, गुरु जो बोले वो सत्संग ही है। हाँ, उनका हर शब्द सत्संग ही है। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। और देखिए मज्जहि, मज्जहि माने क्या होता है? मंजन करना नहीं, दांत का मंजन घिसना, गुड़ाखू घिसना, तमाकू घिसना। मज्जहि माने स्नान होता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकहूं मराला। सत्संग की गंगा में स्नान करने का फल तत्काल मिलता है। क्या? कौवा कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। कौवा यानी जिनका कौवा जैसा स्वभाव है, कौवा जैसी कर्कश वाणी है, कौवा जैसा गंदा खान पान है, वह सत्संग की गंगा में जब स्नान करते हैं तो कोयल जैसे मृदु भाषी हो जाते हैं और कोयल जैसे सात्विक बनते हैं। अब जिनका बगुला जैसा कपटी स्वभाव है, ध्यान लगा के तालाब किनारे बगुला बैठता है, एक टांग उठाकर, बगुला को देखो तो लगता है पंगुला है, एक टांग उठाए है, टांग टूटी है। टांग टूटी नहीं है, टांग इसलिए उठाया है कि जब मछली सामने आए तो टांग उठाना ना पड़े, नहीं टांग से पानी हिलेगा तो मछली भाग जाएगी। इसलिए बगुला बड़ा कपटी है, चतुर है, और टांग उठा के पहले से रेडी रहता, टांग को टांगे रहता है। और ज्यों ही मछली आई त्यों ही वो टांग को और अपनी चोंच को एक साथ डुबाता है, एक साथ आगे बढ़ाता है, पानी में डुबाता है। मछली को भागने का मौका नहीं मिलता है। बगुला जैसे कपटी चालाक छली लोग भी हंस जैसे मान सरोवर में स्नान करके धन्य हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। ये है अर्थ। मज्जहि अति अनुराग। अति अनुराग का मतलब होता अत्यंत प्रेम के साथ में सत्संग की गंगा में निमंजन करना चाहिए, अर्थात स्नान करना चाहिए।
स्नान, दो स्नान है। एक तो शरीर की स्नान, तन की स्नान, वो जल से होती, साबुन से होती। दूसरी स्नान है मन की स्नान, मन की स्नान। ये मन की स्नान है, ये मन का कुंभ है। यहाँ सत्संग का कुंभ लगा हुआ है। प्रयागराज कुंभ था, त्रिवेणी संगम वहाँ भी, गंगा जमुना सरस्वती। और यहाँ पर ज्ञान की गंगा है, प्रेम की जमुना है और सेवा की सरस्वती है। तीनों का संगम है। भरद्वाज ऋषि की तरह गुरुदेव विराजमान हैं और साधु संत सब सेवा में लगे हुए हैं। अब तुमको सेवा की सरस्वती में, ज्ञान की गंगा में और प्रेम की यमुना में डुबकी लगाना है, नाक बंद करके। नाक क्यों बंद की जाती जानते हो? डुबकी जब लगाई जाती तो नाक बंद और आंख बंद, आंख भी बंद करना पड़ता है। नाक में पानी घुस जाए और नाक में पानी घुस जाएगा तो नाक और आंख, मतलब ये ज्ञानेंद्रियां हैं दो, नाक और आंख। तो ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करके, ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करके सत्संग की गंगा में, सेवा की सरस्वती में, प्रेम की यमुना में डुबकी लगाना चाहिए। तब उस डुबकी का फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष है, चार फल। लहई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रिया। तुलसीदास कहते हैं एक प्रयागराज तो जो इलाहाबाद में है वो है, और दूसरा प्रयागराज साधुओं का समाज है, संत समाज। मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज मुद मंगलकारी प्रयागराज है। ये चलता फिरता प्रयागराज है। और वो जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है, जहाँ पर कुंभ मेला चल रहा था, वो प्रयागराज जड़ प्रयागराज है। जड़ माने एक जगह स्थिर रहता है, अस्थावर है। और ये जंगम है। जंगम माने जंगल नहीं, जंगम माने चलता फिरता। जंगम का अर्थ होता मोबाइल, मोबाइल का अर्थ होता सचल, चलता फिरता। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों कहाँ, जहाँ तहाँ। अभी यहाँ मैं आया हूँ, छिंदवाड़ा जिले से आया हूँ। 536 किलोमीटर यात्रा हुई और यहाँ से जाऊँगा नगरी सिहावा, कांकेर, उधर बहुत दूर वो भी आता। और वहाँ से जाऊँगा 1146 किलोमीटर, जिला अररिया, नेपाल बॉर्डर, बिहार, सिल्लीगुड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और नेपाल, 3 का बॉर्डर है, वहाँ प्रवचन है। सोचो, मेहनत का काम है। लोग उमरेली से चांपा जाते हैं, लौट के आते कहते बहुत थक गए। लोग उमरेली से कोरबा जाते हैं, कहते हैं कमर में दर्द हो रही, पीछे हाथ रखते हैं। और तुम्हारे गुरुजी पीछे ऊंचे हाथ धरे टाइम ही नहीं। 1000 किलोमीटर चलना है। क्यों? क्योंकि अगर हम आएंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो उमरेली पहुंचेंगे कैसे हम? और उमरेली पहुंचेंगे नहीं तो सत्संग करेंगे कैसे? और सत्संग करेंगे नहीं तो आप सत्संग सुनेंगे कैसे? आना तो पड़ेगा ना। वहीं छिंदवाड़ा में बैठे रहने से थोड़े काम चलेगा। आना तो पड़ेगा, चाहे रो कर आओ, चाहे हंस के आओ। तो हंस के आते हैं, रोने की जरूरत नहीं। आना जाना तो संसार का नियम ही है। आने में अच्छा लगता है। मुझे आज चलते चलते 37 साल हो गए। अब ऐसी आदत बन गई है, चलते रहो, आनंद आता है, कोई दुख नहीं है। कहीं छोटे कमरे में रहता हूँ, कहीं बड़े कमरे में रहता हूँ, कहीं टोटिन पानी कम आता है, कहीं जोर से आता है, कहीं टोटिन खुल गए, ऊपर ही छिप गया सब।
और कहीं तो दरवाजे में कुंडी नहीं लगती है, कहीं तो दरवाजे गिरेगा ज्यादा ढकेल सब, तो ऐसा। लेकिन ये भी जिंदगी का एक आनंद है। जहां जहां तुम सुख मान लो वहां वहां सुख तुमको मिलेगा। सुख संसार में माना हुआ ही सुख सब है, मान लो सुख है। तो आइए 4 फल आपको प्राप्त होंगे। अर्थ माने धन। अगर सत्संग की गंगा में आप प्रेम पूर्वक अति प्रेम से स्नान करते हैं और सत्संग की सरिता में यदि आप प्रसन्न मन से श्रवण करते हैं तो फिर 4 फल मिलेंगे। पहला फल है अर्थ। अर्थ माने धन। धन भी मिलेगा, आप धनवान बनेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे। ठीक से सत्संग आपके अंदर उतरना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं। महाराज जी तिलक लगाने के लिए आ रहे हैं, उनको मैं कहूँगा सबको प्रेम से तिलक लगाएं। मैंने उनको लगाया हुआ, सबको लगाएंगे। सब लोग प्रेम से लगवाइए और जिनकी श्रद्धा हो जाए तो तिलक की थाल में अपने श्रद्धा सुमन भी समर्पित करिए। अर्थ, धन भी आपका बढ़ेगा। दूसरा है धर्म। और सत्संग मन लगाकर अगर सुन लिया खुशी मन से तो आपके हाथों से धर्म भी बहुत होगा, फिर अधर्म नहीं होगा। धर्म करोगे, अर्थ मिल गया, धर्म मिल गया। और जिसको धन के साथ साथ में धर्म भी प्राप्त होता है तो उसका धन उसको भटका नहीं पाता है। धर्म बुद्धि नहीं है तो आपका कमाया हुआ धन ही आपका पतन कर देगा। जिनका मन धर्म में डूबा नहीं है और धन कहीं से मिल गया तो फिर उनका धन उनको शराब में डुबा देता है, जुआ में डुबा देता है, मुर्गी अंडा में डुबा देता है, बुरे कर्मों में डुबा देता है। जो धन के साथ साथ में धर्म में भी डुबकी लगाता है। धन और धर्म, धन से पैदा होने वाली बुराइयों से बचाने का काम धर्म करता है। इसलिए धर्म से जुड़ना बहुत जरूरी है। आपको बुराइयों से धर्म बचाता है। अब ये सोचो हमारा धर्म है क्या? पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, बेटा का धर्म, बेटी का धर्म, पड़ोसी का धर्म, डॉक्टर का धर्म, रोगी का धर्म, ड्राइवर का धर्म, यात्रियों का धर्म, पुलिस का धर्म, अफसर का धर्म, कर्मचारियों का धर्म, श्रोता का धर्म, वक्ता का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, भाई का धर्म, बहन का धर्म, मौसी का धर्म, मौसा का धर्म, बुआ जी का धर्म, फुआ फुई का धर्म और मामा मामी नाना नानी का धर्म। कितना धर्म, पूरा धर्म, इतना धर्म, जितना धर्म बहुत धर्म लंबा चौड़ा है। ये धर्म, फिर हिंदू धर्म भी धर्म, सनातन धर्म, बहुत धर्म है। और ये सब धर्म को पालन करने के लिए हमको आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। जब धर्म के रंग में जीवन रंग जाता है तब उस व्यक्ति के कर कमलों से सत्कर्म प्रारंभ हो जाता है। सत्कर्म, और भागवत कहती है सत्कर्म ही कलयुग में कल्याण का रास्ता है। सत्कर्म। और रामायण कहती है कि कलयुग में दान ही कल्याण का रास्ता है। और श्रीमद् भगवत गीता कहती है कलयुग में निष्काम कर्म ही शांति का रास्ता है। और कबीर कहते हैं कि कलयुग में जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। कलयुग में जीवों पर दया,
आत्म पूजा यही धर्म है, इसको करो, इससे कल्याण होगा। और रहीम दास कहते हैं, रहीम उन्होंने कहा है कि प्रेम को संभाल कर रखो, बस वही सुख का उपाय है, प्रेम ही धर्म है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। रहीम कहते हैं प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही सार है। घर कितना सुंदर हो, अगर आपस में प्रेम नहीं है तो घर में ऐसे लगता जैसे कांटे चुभ रहे हैं। और घर कितना छोटा हो, किराए का घर हो, झोपड़ी हो, पर आपस में प्रेम है तो ऐसा लगता है महलों जैसा सुख मिल रहा है। पति पत्नी पे प्रेम हो तो वनवास में भी खुशी हो, और पति पत्नी में मनमुटाव हो तो महलों में भी महाभारत शुरू हो जाएगी। इसलिए प्रेम के महत्व को समझो। तुलसीदास कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आप भी गाओ, दोहराओ मेरे पीछे पीछे थोड़ा सा बोलो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम। अधम काम है दूसरों को पीड़ा देना। अधम अधमते अधम पीड़ा पहुंचावे, और जन्म जन्म वो जीव भटकावे। किसी को फूल न दे सको तो कांटे चुभाना मत सीखिए। किसी को सहारा न दे सको तो धक्का मारकर गिराना मत सीखिए। और किसी को सहयोग न कर सको कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसका नुकसान तो मत करो, परेशान तो मत करो। धर्म, पुत्र का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है। किसी गांव में एक गृहस्थ परिवार रहता था। आपस में बहुत प्रेम था। एक ही बेटा था, थोड़ा चंचल था। बचपन में चंचलता प्रायः रहती है। बचपन बुद्धि तो होती है लेकिन विवेक नहीं होता है। और जिसके बुद्धि है और विवेक नहीं है तो बुद्धि अंधी होती है। और यदि बुद्धि के साथ साथ विवेक है तो बुद्धि फिर आंख वाली हो जाती है। और नेत्रहीन बुद्धि चंचलता को जन्म देती है। इसलिए बच्चे बहुत चंचल होते हैं, क्योंकि बुद्धि तो कुशाग्र है। नया खोपड़ी है, नया दिमाग है, एकदम चिक 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 चलता है दिमाग। एक क्षण बच्चा नहीं बैठता चुपचाप। तुम कहते हो शांति से बैठो, और तुम शांति से बैठे हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब सब चलना बंद हो गया। अब बस खोपड़ी बची है, दिमाग खाली हो चुका है। और बच्चे का दिमाग नया दिमाग है, न्यू ब्रेन, एकदम ऐसे चकमकाता है। कहीं कुर्सी घसीट के लिए जा रहा है, कहीं लोटा फेंक रहा है, और कहीं तुम्हारी शर्ट नोच रहा है, कहीं तुम्हारी मूंछें नोच रहा है। कुछ करना चाहिए। बुद्धि बहुत, शरीर में रोग नहीं। शरीर स्वस्थ हो तो चुप बैठने का मन ही नहीं होता है। और शरीर में बहुत बीमारियां हो तो खुशी भी कम हो जाती है। और मन में बहुत टेंशन हो तो हंसी खुशी सब कम हो जाती है। शरीर जितना स्वस्थ होगा मन उतना मस्त होगा।
और शरीर में बीमारियां जितनी बढ़ेंगी आपका मन सुस्त होता चला जाएगा, उदास हो जाओगे, ऐसे निष्क्रिय बैठे रहोगे। 2-3 बच्चों को जन्म देने के बाद महिला भी बिल्कुल आइसक्रीम बनकर ठंडी बर्फ बैठती है। अब सब शरीर में अस्त व्यस्त हो गए, सब पुर्जे ढीले हो गए, सब लीवर किडनी और पथरी पथरा सब बन रहे अंदर स्टोन। कोई बोलता खोपड़ी में गांठ बनी है, कोई डॉक्टर बोलता अरे इसके तो पीठ में गांठ है, ऑपरेशन होगा, दर्द हो रही है। सब महिला भी शांत हो गई। लेकिन जब बेटी थी, लड़की थी तो छलांग लगाती थी। बच्चे छलांग लगाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए बहुत बड़ी कसौटी है तुम्हारे सामने। स्वस्थ रहना आसान नहीं है, और जब तक तुम बीमार नहीं हो जाओगे तब तक उल्टा पलटा खाना पीना भी बंद नहीं करोगे। जब जम के बीमार हो जाओगे, मरने से बचोगे, तभी कंट्रोल करोगे। ये बहुत खतरनाक विषय है। इसलिए कहते हैं एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत, एक सेहत 1000 सुख के बराबर है। शरीर को भी स्वस्थ रखने की कसौटी सीखिए और मन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की साधना भी कीजिए। तो एक गृहस्थ परिवार था, एक ही बेटा था। बेटा बड़ा चंचल था। पिता 35 साल की उम्र का था। पति पत्नी प्रेम से रहते थे। बेटा अपने बाप को मानता तो बहुत था, पर शैतानी बहुत करता था। माँ बाप परेशान हो जाते थे। जिनकी बुद्धि शैतानी में लग गई, याद रखना, वे शांति को भस्म कर देते हैं। जहां शैतानी है वहां शांति नहीं रहती है। और शैतानी चाहे बच्चा करे, चाहे जवान करे, चाहे बूढ़ा करे, चाहे स्त्री करे, चाहे पुरुष करे, चाहे साधु करे, जो शैतानी करेगा शांति खत्म हो जाएगी। और शैतानी बच्चे ही करते हैं, ऐसा नहीं, जवान लोग भी बड़ी बड़ी शैतानी करते हैं। शैतानी का टॉपिक बदल जाता है, पर शैतानी चलती रहती है। कितने घर में बूढ़े लोग भी शैतानी कर रहे हैं। बीड़ी पी रहे, शैतानी ही तो है। शराब पी रहे, शैतानी तो है। तमाकू खा रहे, गुड़ाखू घिस रहे, शैतानी ही तो है। और शैतानी क्या होती है? शैतानी तरह तरह की है, विचित्र विचित्र प्रकार की है। शैतानी की बड़ी परिभाषाएं हैं। शैतानी अलग अलग बिलग बिलग ढंग की शैतानी। जहां जहां शैतानी है वहां वहां अशांति है, और जहां जहां सतर्कता है, सावधानी है, वहां वहां शांति है। इसलिए सावधानी रखिए। सावधान, कर्मों में सावधान, वाणी में सावधान, स्वभाव में सावधान, चरित्र में सावधान, रहनी गहनी में सावधान, खाने पीने में सावधान, बोल चाल बातचीत रिश्तों में सावधान। सावधान शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा गाड़ी चलाने में सावधान। सावधान नहीं रहोगे तो बहुत बड़ा व्यवधान आएगा। कोई दब जाएगा, कुचल जाएगा, गाड़ी लड़ जाएगी, लुढ़क जाएगी, टूट जाएगी, लोग मर जाएंगे, टायर फट जाएगा, क्या क्या लफड़ा हो जाएगा। इसलिए सावधान। एक छोटी सी गाड़ी चलाने में सावधान ना रहो तो एक्सीडेंट हो जाता है, और जिंदगी की गाड़ी चलाने में सावधान ना रहो तो जिंदगी अशांति के खंदक में गिर जाती है। और परिवार की गाड़ी को चलाने में सावधान ना रहो तो परिवार भी अस्त व्यस्त ध्वस्त हो जाता है। इसलिए सब गाड़ी चलाने में सावधानी बरतें। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो गृहस्थ परिवार है, एक बेटा है, थोड़ा थोड़ा शैतानी करता है। पिता उसे कुछ अच्छी अच्छी सीख देना चाहता है, तो पिता ने अपनी पत्नी को कहा
कि बच्चे को कैसे सिखाया जाए, चतुर कैसे बनाया जाए। हर माँ बाप की ये चिंता है, हर गुरु की ये फिक्र है, हर गार्जियन का ये लक्ष्य है कि हम अपने सबॉर्डिनेट को, आश्रित लोगों को चतुर कैसे बनाते हैं, होशियार कैसे बनाते हैं। और होशियार बनाने की लाख कोशिश कर लो, जो होशियार है तो है और नहीं है तो नहीं है। किसी के होशियार बनाने से कौन होशियार बनता है। अब देखिए बाप होशियार बना रहा है, क्या सिखाता है। अपनी वाइफ से कहता है नाश्ता लाइए, तो नाश्ता आ गया। 2 कटोरी में हलवा आया। उस बालक की माँ, उस बालक के बाप की पत्नी 2 कटोरी में हलवा चम्मच लगाकर रख देती है। 1 कटोरी में हलवा के ऊपर 2 बादाम भी रखे हुए हैं और दूसरी कटोरी में बादाम नहीं है। तो पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तेरी जो इच्छा हो वो कटोरी उठा ले और खा ले। तो बच्चे ने जिसमें 2 बादाम रखे थे वो कटोरी उठाई, फट से खाने लगा। अब दूसरी कटोरी जो बची उसमें बादाम नहीं थे, तो लास्ट में 1 ही कटोरी बची, तो उसको पिता ने उठाया और खाना शुरू किया। जब थोड़ा खाया तो जब हलवा ऊपर का थोड़ा खत्म हुआ तो अंदर बीच में 4 बादाम निकले, उसमें 4 बादाम थे। तो बेटा जो है चौंक गया, अरे बोले वो कटोरी लेता तो अच्छा था, 4 बादाम मिलते, इसमें तो 2 ही थे। तो बाप ने कहा, आज ये सीख लो, जो दिखता है वही नहीं होता है, जो नहीं दिखता है वो भी होता है। तेरी कटोरी में 2 बादाम दिखते थे तो इसमें 2 निकले, और मेरी कटोरी में 1 भी बादाम नहीं दिखता था, इसमें 4 निकले। इसलिए सीख ले, इस दुनिया के अंदर चतुर बन जा। जो दिखता है वो भी नहीं हो सकता है, जो दिखता है वो भी हो सकता है, जो नहीं दिखता वो भी हो सकता है। तो बेटा चतुर हो गया। दूसरे दिन फिर बाप बेटे नाश्ता करने के लिए बैठे। पति शिक्षक था, उसने अपनी पत्नी से कहा कि लाओ नाश्ता लाओ। तो फिर 2 कटोरी बादाम आया, 2 कटोरी बादाम, वही हलवा। फिर 1 कटोरी में 2 बादाम ऊपर लगे हुए थे और दूसरी कटोरी के हलवा के ऊपर बादाम नहीं थे। तो उस बच्चे ने सोचा कि आज मैं वो कटोरी लूंगा, उसके भीतर 4 बादाम निकलेंगे। तो उस कटोरी को उठा लिया, बोले ये मैं खाऊंगा, खा ले। उसको जब खाने चला, खाते 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 पूरा खा गया, उसमें 1 भी नहीं निकला। अब ये दूसरी कटोरी जो बची जिसमें हलवा के ऊपर 2 बादाम चिपके हुए थे, इसको बाप ने खाया। तो बेटा बड़ा दुखी हुआ, टेंशन हुई, आज फिर मैं चूक गया, इसमें तो 1 भी बादाम नहीं निकला। तो बाप ने कहा, कल का सीखा हुआ अनुभव आज काम नहीं आता है, ये भी सीख ले तू। कल की चतुराई आज काम नहीं आती है, सीख ले। बोले सीख लिया मैंने। फिर अगला दिन आया, सवेरा हुआ, स्नान किया, डाइनिंग टेबल पर बैठ गए बाप बेटे। फिर कहा, ए बाहर लाइए नाश्ता। तो फिर 2 कटोरी हलवा आया, 2 कटोरी हलवा आया। तो पहली कटोरी पर 4 बादाम लगे हुए थे और दूसरी कटोरी के ऊपर हलवा पर 2 बादाम चिपके हुए थे। तो बेटे ने कहा कि
पिताजी आज तुम पहले लो, आज तुम पहले उठाओ। 2 दिन तो मैं पहले उठाया, दोनों दिन धोखा खा गया, आज तुम पहले उठाओ। तो पिता ने जिसमें 4 बादाम चिपके थे उस कटोरी को नहीं उठाया, जिसमें 2 बादाम चिपके थे हलवा के ऊपर उसको उठाया और खाना शुरू किया। अब वो लड़का खुश हुआ कि वाह, मेरे बाप ने मेरे लिए 4 बादाम वाला छोड़ा और 2 ही बादाम वाला लिया। जब खाना शुरू किया तो जिसमें 2 बादाम हलवा में ऊपर लगे हुए थे, खाते खाते उसके भीतर 8 बादाम और निकले, और ये लड़के के हलवा में 4 बादाम थे, 4 ही निकले। तो फिर वो लड़का गुस्सा हो गया, ये क्या मामला है, आज फिर चूक गए। आप में 8 निकल आए हैं और 2 ऊपर से चिपके थे, 10 मिले, हमारे में तो 4 चिपके थे, वही मिले। बोले बेटा आज कुछ नई बात सीख ले, आज ये सीख, जो दूसरे का ध्यान रखता है उसको ही ज्यादा मिलता है। तो 4 बादाम वाला हलवा मैंने तेरे को दे दिया और 2 बादाम वाला मैं ले लिया, तो मेरे में 8 बादाम और निकले और तेरे में 4 ही 4 रहे। मैं तेरे को ज्यादा दिया लेकिन मेरे में उससे ज्यादा इसलिए निकले क्योंकि जो दूसरों का ख्याल रखता है उसका ख्याल ये कुदरत करती है। तो ये भी सीख, ये अनुभव है, याद रखना। दूसरों का ख्याल भी रखो। जब खाने के लिए बैठो, कोई चीज है विशेष। आज मेरे पास में मड़वा रानी के पास में गांव है रोगदा, रोगदा गांव, क्या नाम है? रोगदा, हाँ ठीक, याद हो गया। रोगदा से एक भक्त है, उनकी श्रद्धा बहुत थी, उनका मन था चरण पखारूंगा, उनका मन था गुरु जी को जो मैं गाजर का हलवा लाया उसको खिलाऊंगा। और मैं राइट टाइम कमरे से निकला, मैं तो एकदम ऐसे निकला जैसे कोई फोर्स मिलिट्री का, फट से बैठना है गाड़ी में, झट चलना है, वहाँ बैठना है शोभा यात्रा की बग्घी पर। अब उनको जब देखा मैं तो मेरा सारा जोश ठंडा हो गया कि अरे भाई कोई भक्त बैठा है तो रुकना पड़ेगा। तो मैंने सोचा प्रणाम कर ले, बंदगी साहेब बंदगी, बस चलो छुट्टी। बोले मैं तो चरण पखारूंगी, हम लोग चरण धोएंगे आपके, और हम कुछ लाए हैं तो खिलाएंगे। मैं सोचा टाइम ज़्यादा लगेगा, चलो लाओ लाओ फटाफट। अच्छा, अब फटाफट तो हो ही नहीं सकता था, डिब्बा खोलो, ये खोलो, गठरी खोलो, और फिर थाली, और फिर लोटा, और फिर आरती, और पूजा, और दक्षिणा, फल फ्रूट भेंट करना, तो सब किया उन्होंने, चरण पखारा। फिर मैं भी थोड़ा ठंडा हो गया कि अब कर लेने दो इनको सेवा, हड़बड़ हड़बड़ मत करो। वो छत्तीसगढ़ में कहावत है, लकर धकर करत है गुरु। तो फिर लकर धकर बंद कर दिया, शांति से बैठा, हमने कहा चरण पखार लो, क्योंकि किसी की श्रद्धा को भी पहचानने की आवश्यकता है। याद रखना, सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वो श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा का मतलब है अब उनके लिए हमने अपना मन दे दिया, दिल दे दिया, प्रेम दे दिया, भगवान का रूप मानकर दिल में बसा लिया। ये श्रद्धा देना बहुत कठिन होता है। चरण पखार लिया, गाजर का हलवा खोला, देखो बुद्धिमान भक्त एक छोटे डिब्बा में लाए, बोले इसको आप खाएंगे, और दूसरा डिब्बा बड़ा लाए, बोले ये आपके शिष्य लोग खाएंगे। मैं खोला, चम्मच भी दिया, फट से धोया, मैं खाया, अपने में से भी 4-5 शिष्यों को खिला दिया, और उसमें बचा भी दिया, उनके लिए ज़्यादा बचा दिया। हमने कहा ये तुम लोग खा लेना, बोले ठीक है। अब संतों वाला हलवा मैंने कहा इसको दूसरे डिब्बे में पलटो, और इसको जो है
डब्बा खाली करके फट से दे दो, डब्बा दे दिया। अब पलटा तो मैंने कहा एक संत बिहार जा रहा है, उसको थोड़ा दे दो डब्बा, तो उसमें पलट के उसको दे दिया। फिर जो बचा तो मैंने कहा आप सब संत खा लेना। तो एक संत मेरे व्यास गादी पर पूछा जो हलवा बचा है उसको हम लोग खा सकते हैं क्या? हमने कहा आप लोगों के लिए सब मिल बांट कर खा लो, मुझे तो खाना ही नहीं। दूसरों का ख्याल करने वाला भगवान होता है और दूसरों का हिस्सा खाने वाला बेईमान होता है, बेईमान होता है। और अपने हिस्से में से भी दूसरों को हिस्सा खिलाने वाला महान होता है और किसी का काम करने वाला इंसान होता है और दूसरों की दर्द दूर करने वाला भगवान होता है, भगवान होता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। भगवान कभी अलग रूप लेकर नहीं आता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरु मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीड़ा। मनुष्य का शरीर धारण करके भगवान आता है। उसकी पहचान क्या है? जो मनुष्य के रूप में धर्म की रक्षा करता है वो भगवान है। जो भक्ति को बढ़ाता है वो भगवान है। जिसको दूसरों के ऊपर प्रेम भाव है, सेवा भाव है दूसरों के लिए, वो भगवान है। जो धर्म की रक्षा करता है वो भगवान है। जो धर्म में सबको जोड़ता है, धार्मिक बनाता है, वो भगवान है। जो अधर्म को दूर करता है, अधर्म का नाश करता है, धर्म की स्थापना करता है, जो मंदिर बनाता है, आश्रम बनाता है, जो सत्संग कराता है, वो भगवान का रूप है। ये भगवान, ये रामायण में लिखा है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। गाओ। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तो क्या होता है? तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीड़ा। तब तब मनुष्य का शरीर धारण करके कोई भगवत शक्ति पैदा होती है। कभी भक्त बनकर, कभी संत बनकर, कभी गृहस्थ बनकर, और आकर के धर्म की रक्षा का काम करती है। आपके ही रूप में आती है। कभी पैंट शर्ट में भी भगवत कार्य करने के लिए कोई खड़ा होता है। कोई साड़ी सलवार में भी भगवत कार्य करता है, और कोई हमारे जैसे साधु भेष को पहनकर भगवत कार्य करता है। और जो भगवत कार्य करे तो समझ लो
भगवत सत्ता उसके अंदर है। भगवत कार्य क्या है? धर्म को बढ़ाना, अधर्म को घटाना, ज्ञान को फैलाना, अज्ञान को दूर करना, ये भगवत कार्य है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था और उसी का रूप रामायण में तुलसीदास लिखते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, कोई ना कोई अवतार लेकर आ जाता है। ज्यादा अंधेरा होता है तो कोई ना कोई दीपक जलाता है, बल्ब जलाता है। ऐसे अधर्म के अंधकार को दूर करने के लिए कोई ना कोई धर्म का सूरज बनकर उदय हो जाता है और धरती से धर्म का प्रकाश फैलता है, अधर्म का अंधेरा दूर होता है और उस धर्म की रोशनी में सबको सुख शांति की किरणें मिलती है। इसलिए जोर से ताली बजाया करो, तुम लोग थोड़ा मगन रहो। तो जीवन में सीखो। पहली बात, वो हलवा वाली कहानी से ये सीखो, जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, जो नहीं दिखता है वो भी होता है और जो दिखता है वो उससे छोटा होता है और जो दूसरों का ख्याल करता है उसको ही ज्यादा मिलता है और जो खुद का ख्याल रखता है उसको चाहे जितनी चतुराई करे कम मिलता है। बाप अपने बेटे को सिखा रहा है, इसलिए परोपकार का रास्ता भी चुनना, दूसरों को मदद करते जाना, सहयोग करते जाना। इस दुनिया से धन तो साथ में नहीं जाएगा, लेकिन किया हुआ परोपकार का धर्म साथ में जाएगा। इस दुनिया से सामान साथ में नहीं जाएगा, लेकिन दूसरे का किया हुआ सम्मान का पुण्य आपके साथ जाएगा। इस धरती से आपके साथ जमीन तो नहीं जाएगी, लेकिन इस जमीन पर रहकर जो पुण्य किया है वो पुण्य तुम्हारी आत्मा के साथ में जाएगा। इस संसार में मकान तो साथ नहीं जाता है, लेकिन मकान में रह करके जो भवन में भक्ति किया है वो भक्ति की साधना साथ में जाती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। ये नियम है संसार का। यहाँ परमानेंट कोई नहीं रहेगा, ना हम रहेंगे ना तुम रहो। आपके दादा दादी जो जा चुके हैं, दादा दादी के भी दादा दादी जा चुके हैं, सब सीट खाली कर रहे हैं, उनकी ट्रेन छूट चुकी है, तुम्हारी ट्रेन भी प्लेटफार्म पर लगी है। बुढ़ापा आ गया है, सीटी बच चुकी है, जर्जर अवस्था आ गई है, हरी झंडी हो चुकी है। और कब संसार के प्लेटफार्म से ये शरीर की ट्रेन छूट जाए, आत्मा आगे बढ़ जाएगी। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। राजा भी जाएगा, गरीब भी जाएगा, भिखारी भी जाएगा, महाराजा भी जाएगा, साधु भी जाएगा, गृहस्थ भी जाएगा, सब जाएंगे।
लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में ऐसी भावना है कि मैं तो नहीं जाऊंगा, परमानेंट ही रहूंगा। वे ऐसे हिसाब से ही व्यवहार कर रहे हैं। उनका जो चाल चलन है, बर्ताव है, ऐसा लगता है सारी दुनिया तो चली जाएगी पर ये तो परमानेंट रहेगा। पर यहाँ किसी के लिए परमानेंट रहने की व्यवस्था ही नहीं। गए राम और गए लक्ष्मणा, भगवान भी चले गए, गए कबीर गए तुलसी, गए सूर्य और गए रहीमा, गई मीरा और गई शिवरी, गए साईं बाबा गए कबीर बाबा, सब चले गए। गए राम और गए लक्ष्मणा, मेरे गुरु चले गए 101 साल, छोटे गुरु चले गए 95 साल, बहुत रह लिया 101 साल। हमारे गुरु 20 साल पहले से कह रहे थे कि मेरे पांव तो कब्र में है। कब्र समझते हो? वो जो मिट्टी का गड्ढा खोदते हैं, लाश को दफनाते, उसको कब्र कहते हैं। अरे बोलते थे अब हमारे पांव तो कब्र में पहुंच गए। कब्र, कितने लोगों को कब्र की खबर ही नहीं है। कब्र की खबर ही नहीं है। गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। सीता जैसी सुंदर पत्नी भार्या राम के संग में नहीं गई। जात कौरवे लागु न बारा, बारा माने देर। कौरवों को भी संसार से जाने में देर नहीं लगी, बहुत जल्दी सब मर गए। महाभारत की युद्ध में सब मारे गए। जात कौरवे लागु न बारा, गए भोज जिन सा जल धारा। धारा नगरी को राजधानी बनाया था राजा भोज ने, मध्य प्रदेश में, उसको धार जिला कहते हैं। बहुत सुंदर राजधानी को सजाया था, वो भी चले गए। गए भोज जिन सा जल धारा, सजी धजी राजधानी धारा नगरी वहीं रह गई। हस्तिनापुर दिल्ली तो वहीं रह गई, कौरव पांडव सब चले गए। जिसके लिए मर मिटे, बेईमानी किया, छल किया, जुआ खेला, कपट किया, मार किया, काट किया, मर्डर किया, महाभारत युद्ध लड़े, वो राजधानी हस्तिनापुर वहीं पड़ा है और कौरव पांडव सब मर के चले गए। गए भोज जिन सा जल धारा, गए पांडव कुंती ऐसी रानी। और पांडव भी चले गए, अर्जुन वो भी चले गए, युधिष्ठिर धर्मराज भी चले गए, सब पांडव विदा हो गए। हिमालय के बर्फ में जाकर गल गए, मर गए। गए पांडव कुंती ऐसी रानी, और कुंती जैसी रानी वो भी मर गई, चली गई। गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी, और सहदेव जो पांडवों का छोटा भाई सहदेव था, ये बहुत बुद्धिमान था, बुद्धिमति, इसके पास दिमाग बहुत था, बुद्धिमान, ये प्लानिंग करता था, प्लानिंग मास्टर माइंड था इसका, वो भी मर गया, चला गया। गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी। देखो कितने नेता चले गए, नरसिम्हा राव चले गए प्रधानमंत्री, वो मनमोहन सिंह है कि चले गए, चले गए। हाँ अपन चले गए, अपन पता ही नहीं कौन चले गए, याद ही नहीं। मनमोहन सिंह चले गए, बहुत कम बोलते थे, बड़े विनम्र थे ऐसे, लेकिन मनमोहन सिंह था चतुर, क्योंकि ना भाषण दिया ना ज्यादा बोला, 10 साल तक निष्कंटक प्रधानमंत्री बना रहा, झंझट का था। मोदी साहब तो बहुत बोलता है, तब जाकर प्रधानमंत्री पद पर टिका है, रात दिन बोलता है, भाषण पर भाषण, संभाषण और दूरभाषण सब करता है। वो तो बोले ही नहीं, एकदम शांत साधु जैसा बैठा रहा और गद्दी पर रहा मस्त।
और झंझट में पड़े नहीं, ना कहीं ज़्यादा प्रचार करने गया। क्या किस्मत बुलंद थी उसकी। और मोदी तो बहुत दौड़ता रहता तब मुश्किल से बेचारा, लेकिन वो था वास्तव में। उसके हाथ में लड्डू आ गए, जबरदस्ती मुंह में लड्डू गिर गए। वो भी छोड़ के चला गया, सब छुट्टम छुट्टी। और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सब अटल बिहारी प्रधानमंत्री, सब चले गए। और जा ही रहे हैं, जो और बचे हैं वो भी निपटने वाले हैं। 2-4 और बूढ़े बचे हैं पूर्व प्रधानमंत्री, सब निपट जाएंगे। ये संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, यहाँ परमानेंट कोई नहीं। गए सहदेव जिन बुद्धिमत ठानी, सहदेव चले गए। फिर सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संग न जाई। रावण सोने का भवन, हमारा तुम्हारा भवन तो ईंट पत्थर का ही, सोने का भवन भी छोड़कर रावण चला गया। और उसके सामने ही लंका में आग लगी, सब जल रहा था, देख रहा था। रावण भी मारा गया। सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संग न जाई। 1 तोला सोना संग में नहीं गया। इसलिए महिलाओं से निवेदन है, कभी घर में गरीबी हो, सोना कम पहनने को मिले तो भी खुश रहना। कितनी स्त्रियों को सोना अगर कम पहनने को मिले तो पति का सोना हराम कर देती है। गले में चैन ना मिले तो पति को बेचैन कर देती है। याद रखना, इस टेंशन को मत लेना, तनाव में मत रहना। तुम्हारी चैन असली चैन है, दिल में चैन हो। असली सोना है, जब सोने जाओ तो गहरी नींद में सोना ही असली सोना है। जिसको गहरी नींद आए उसके लिए नींद ही सोना है, सोना, गहरी नींद। ज्यादातर लोगों को नींद ही नहीं आ रही, बड़ी समस्या खड़ी है। बेड तो डबल है, नींद सिंगल भी नहीं। रात भर लोग करवट बदलते रहते हैं और बोलते रहते, हे राम हे राम, हे कृष्ण, हे शिव भगवान, नींद आ जाए, नींद आ जाए। बैल को नींद आ रही है, कुत्ते बिल्ली को नींद आ रही, चिड़ियों को नींद आ रही है, इनको नींद नहीं आ रही। मामला है क्या? कुछ तो गड़बड़ हुआ। और याद रखना, आपके द्वारा अगर भूल से भी कोई गलत कर्म हो गया है और गलत स्वभाव किसी के साथ में आपने प्रस्तुत किया है, गलत वाणी आपने बोला है और किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो उसका दंड, पहला दंड यही है कि आपकी शांति भंग हो जाएगी। और उसका दूसरा दंड है आपकी नींद भंग हो जाएगी। और तीसरा दंड है कि आपकी चैन खत्म हो जाएगी। ये कोई कम दंड है? जेल वेल में क्या दंड है? जेल में तो और आराम, जेल में रहो, आराम से खाते रहो, टेंशन कोई है ही नहीं। ये तो मोह माया के कारण लोग जेल में दुखी होते, नहीं तो जेल में कौन दुख? वहाँ तो गवर्नमेंट के द्वारा दाल चावल भोजन सब्जी नाश्ता सब व्यवस्था है, कपड़ा उपड़ा मस्त पहनो, रहो, सो खूब दमादम मस्त कलंदर, थोड़ा थोड़ा काम कर दो उसके अंदर, बहुत आराम है जेल में। इसलिए जो जेल में 20 साल रह जाते हैं उनका निकलने का हिम्मत नहीं पड़ता। दरवाजा खोल दिया जाता, कहते अब निकलो, हो गया पूरा, बोल दे अब यही ठीक है। बोले क्यों? अरे बोले पत्नी भी मर गई, पिता मर गए, माता जी मर गई और सब संसार बदल गया, और मित्र भी सब मर गए, हम ही बचे हैं, तो यहाँ जो आराम है वो बाहर आराम नहीं है। जेल में क्या बात है, बहुत आराम। इसका अर्थ ये भी नहीं कल अपराध करके तुम सब जेल पहुंचो आराम के लिए, नहीं नहीं। लेकिन जो माया मोह छोड़ दे तो जेल भी घर से ज्यादा सुखदायी। ये तो जेल में दुख यही होता ना, तुमको तुम्हारी पत्नी की याद आती, हाय पत्नी, हाय बेटा, हाय बेटी, हाय मामा, हाय भाई, हाय हाय हाय।
उसके कारण वहां दुखी होते तुम। अगर उनका सबका मोह छूट जाए तो जेल में जो विश्राम है, जेल में जो रेस्ट है, जेल में जो निश्चिंत आनंद है, वो आनंद तो है ही नहीं। जेल के बाहर यहाँ तो बहुत काम है, खेती करो, बिजनेस करो, सामान वहाँ से लाओ, यहाँ बेचो, ये करो वो करो, दुनिया भर का झंझट, इधर जाओ उधर जाओ, गाड़ी लाओ, हवा डलवाओ, टायर फटा वो लगवाओ, बवाल करो, और कोई चोर आए उसको रपटाओ, ये हुआ वो हुआ, पुलिस को पूछो, ये वो, दुनिया भर का झंझट। और जेल में कुछ नहीं, लफड़ा खत्म, बिल्कुल विश्राम। इसलिए भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म लिया था, वहाँ से अच्छी आराम और कहा। देखो जेल में दुख नहीं। जो लोग जेल में हैं, याद रखना बड़ी किस्मत बुलंद थी, पहुंच गए वहां। लेकिन याद रखना, जेल तो जेल है, जेल तो जेल है। जेल का मतलब क्या होता है मैं थोड़ी देर बताता हूं, तर्क है। जिस कमरे में तुम रोज सोते हो 8 घंटे, 2-3 घंटे उसी कमरे में कुछ खुदर बुदर करते रहते हो, बाथरूम में नहाते धोते हो, कपड़े बदलते, ये करते, 10-12 घंटे उस कमरे में रहते हो। अटैच लेट बात कमरा है तुम्हारा, और तुम अंदर से बंद कर लेते हो, कुंडी लगा लेते हो, तुम बड़े खुश हो। लेकिन एक दिन उसी कमरे में अगर मैं ये कह दूं अंदर ही रहो, अंदर रहना, अंदर बंद कर रहा हूं और कुंडी बाहर से लगा दो, तुम 10 मिनट में परेशान हो जाओ, क्योंकि तुम समझ गए अब बंधन में हो, बाहर से कुंडी लगी है। अब तुम समझते हो कि अब पराधीन हो गए, अब मैं स्वतंत्र नहीं निकल सकता, अब इसके अंदर फंस गया। पहले तुम 12 घंटे उसी कमरे में खुद कुंडी लगाकर बंद रहते थे, मुस्कुराते थे, खुश थे। अब केवल 1 घंटे के लिए बंद किया गया, तुम दरवाजा पीटना शुरू करते हो, बड़बड़ बड़बड़, अरे खोलो हमें लैट्रिन लगी है, अरे खोलो खोलो हम बीमार हो गए, हमारा तबीयत खराब है। हमारे यहाँ एक साधु था, बुढ़ा था, कुछ दिमाग काम कम करता था। मैं बचपन में जब साधु बना तो उसको हमारे संचालक ने एक कमरे में बंद कर दिया, थोड़ा बुद्धि दिमाग गर्म था, फेल था, बंद कर दिया। वो 2 मिनट में उसी कमरे में वो रहता था, 10 घंटे रहता था, 15 घंटे रहता था, बड़ा खुश रहता था। जब बंद कर दिया बाहर से कुंडी, तो वो दरवाजा खींचता था, पीटता था, खिड़की पीटता था, बोलता खोलो खोलो हमें टट्टी लगी, इसमें लेटरिन जाओ, नहीं इसी में टट्टी कर दो। 10 मिनट में खोलना पड़ा, वो इतना शोरगुल मचाया तो मैं हंस रहा था, ये उसी में रहता 15 घंटे, ये 15 मिनट भी नहीं रह पाया, क्या बात है। तो जब निकला तो मैंने पूछा 15 मिनट में परेशान हो गए, भले बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था हमको अंदर, तो हमने कहा अंदर तो 15 घंटे आप रहते तो रह जाते उसमें 15 घंटे, अरे बाहर से बंद कर दिया था, हम निकल नहीं सकते। बंधन हमेशा तुम्हारे को पता चल जाए मैं बंधन में हूं, तुम्हारा मन तुरंत दुखी होता है, चिंतित होता है, टेंशन में आ जाता है। अभी यहां तुम बैठे हो, तुमको लगता है मैं बंधन में नहीं, जब चाहूं उठ के जा सकता, इसलिए तुम खुश हो। अगर यहाँ ऐसी बाउंड्री बना दूं और गेट लगा दूं और गेट में ताला मार दूं और बता दूं जब तक गेट खोलूंगा नहीं निकल नहीं सकते, तो आधी टेंशन शुरू हो जाएगी कि यार फंस गए यहाँ आकर, हमें जाना होगा, कैसे जाऊंगा, ताला मार दिया। जेल इसी का नाम है। जेल में मन के लिए बहुत बड़ा बंधन है। भोजन तो मिलता है लेकिन स्वतंत्रता जहाँ नहीं है उसी को जेल कहते हैं। घर में भी भोजन मिलता है, काम करना पड़ता है, लेकिन घर में आपका अधिकार है और घर में आपको स्वतंत्रता है। इसलिए घर में कितनी मेहनत पड़े फिर भी घर में आपको अच्छा लगता है, और जेल में मेहनत पड़े या ना पड़े जेल में आपको नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, परतंत्रता है, वहाँ अधिकार नहीं है, वहाँ बंधन है। इसलिए जेल में दुख लगता है और घर में सुख लगता है। बात समझ में आ गई? अब जेल कभी जाना मत, ऐसा कार्य करना मत। ये समझा दिया, नहीं तो कुछ लोग चले भी जाते कल तक कुछ गड़बड़ करके। जेल नहीं जाना है,
क्या आनंद है सृष्टि में। यहाँ कितने स्वतंत्र हो तुमने सुना कि सत्संग हो रहा है, तुमने मन बना लिया सत्संग में जाऊंगा, गाड़ी में बैठकर तुम आ गए प्रेम से। तुमने ये भी प्लानिंग कर लिया कि यहाँ के बाद फिर मैं भोजन करूँगा, भोजन यहाँ भंडारा में खाऊँगा, फिर घर जाऊँगा, घर में फिर गाड़ी खड़ी करूँगा, दुकान थोड़ा संभालूँगा, खेत में देखूँगा कि वो डबल धान रोपा किया हूँ उसका क्या हाल है। तो ये सब प्लानिंग यहाँ चल रही। जेल में तुम्हारी प्लानिंग से कुछ नहीं होगा, वहाँ तो फिर पराधीन है आप। वहाँ तो बस जहाँ बोला जाएगा यहाँ बैठ वहाँ बैठना पड़े, जहाँ बोले यहाँ लेट वहाँ लेटना पड़े, और जहाँ बोले इधर बैठ के खा तो वहीं खाना पड़े। जेल तो जेल है प्रभु, और स्वतंत्र जीवन, आज़ाद का जीवन तो आनंद का जीवन है। लेकिन याद रखना, स्वतंत्रता उन्हीं को मिलती है जिनमें स्वस्थता होती है, और स्वस्थता उन्हीं की रहती है जिनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला गुरु का ज्ञान या माता पिता का प्रेम होता है। वही लोग सही सलामत रहते हैं। अन्यथा बाहर संसार में लोग गड़बड़ करते हैं, गलती करते हैं, फिर जेल जाते हैं। इसलिए अपने ऊपर माता पिता का वरद हस्त रखना, पत्नी का भी अनुशासन अपने ऊपर बना कर रखो। पति के अनुशासन में रहो, पत्नी के अनुशासन में रहो, बेटों के अनुशासन में रहो, गुरु के अनुशासन में रहो। गुरु यहाँ रहे न रहे, कितनी दूर रहे, लेकिन गुरु का अनुशासन मानिए। सूक्ष्म रूप से गुरु तुम्हारे साथ में है और गुरु तुम्हें कंट्रोल करेगा। गुरु गड़बड़ नहीं होने देगा। तुम आंख बंद करके देखो तो तुम्हें लगेगा मेरा गुरु मेरे पास खड़ा है, मेरा गुरु मेरे दिल में है, मेरा गुरु मेरे घर में है, मेरा गुरु मेरे दुकान में बैठा हुआ है। अभी एक भक्त का फोन आया था, कह रहा था गुरुदेव मुझे ऐसा सपना आ गया कि मेरा गुरु हेलीकॉप्टर में उड़ा है और मैं भी उसमें गेट पकड़कर लटक लिया। उसका नाम है कन्हैया लाल, बिहार का। बोला मैं लटका हूँ। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर आपको दया आ गई तो आपने हेलीकॉप्टर उतार दिया नीचे और फिर गेट खोल के हमको भी अंदर बिठाया और कहा कन्हैया ऐसे मत लटका करो। तब मैं नहीं लटकूंगा गुरुजी। वो सपने में लटक गया हेलीकॉप्टर में। ना तो गुरु के पास हेलीकॉप्टर है ना कुछ है, वो सपने में हेलीकॉप्टर गुरु पर बैठ गया उसमें। सपने भी कभी कभी साकार हो जाते। सपना जो तुम दिन भर में सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, वही रील तैयार होती, फिल्म तैयार होती, वो सपना बनकर आ जाती है। और सपना के अनुसार अगर अपना कर्म है तो एक दिन सपना भी साकार होता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।